झारखंड राज्यसभा चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस की पूरी रणनीति धरी की धरी रह गई। एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने जीत दर्ज कर ली है और इस जीत को सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं बल्कि महागठबंधन के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि नाथवानी जीते कैसे, सवाल ये भी है कि आखिर परिमल नाथवानी है कौन, जिनकी जीत ने झारखंड की राजधानी में हलचल मचा दी है। नमस्कार, मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। झारखंड राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल कर ली है। जानकारी के मुताबिक परिमल नाथवानी को कुल 30 वोट मिले थे। हालांकि इनमें 2 वोट अमान्य घोषित कर दिए गए, जिसके बाद उनके खाते में 28 वैध वोट बचे। यही आंकड़ा जीत के लिए जरूरी था। दूसरी तरफ कांग्रेस उम्मीदवार को सिर्फ 20 वोट मिले। नतीजे सामने आते ही बीजेपी नेताओं ने इसे महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका बताया। अब बात करते हैं आखिर परिमल नाथवानी है कौन। परिमल नाथवानी देश के जाने माने उद्योगपति और कॉर्पोरेट जगत से जुड़े नामों में गिने जाते हैं। वे लंबे समय से रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े रहे हैं और समूह के कॉर्पोरेट मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। राजनीति में भी उनका अनुभव कम नहीं है। नाथवानी इससे पहले भी झारखंड से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। खास बात यह है कि वे मूल रूप से झारखंड के नहीं हैं, लेकिन राज्यसभा में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने के कारण राज्य की राजनीति में उनका प्रभाव लगातार बना रहा है। उद्योग, निवेश और विकास से जुड़े मुद्दों पर उनकी सक्रियता अक्सर चर्चा में रही है। इस बार चुनाव में उनकी उम्मीदवारी ने शुरुआत से ही राजनीतिक समीकरणों को दिलचस्प बना दिया था, क्योंकि वे किसी राजनीतिक दल के आधिकारिक उम्मीदवार नहीं थे, बल्कि एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे। यही वजह है कि चुनावी नतीजे आने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा वोटों के गणित की हो रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि नाथवानी को 28 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को सिर्फ 20 वोट हासिल हुए। उन्होंने इसे महागठबंधन की करारी हार बताया। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये नतीजा सिर्फ एक सीट का मामला नहीं है। विधानसभा में मौजूद संख्या बल और गठबंधन की ताकत को देखते हुए ये परिणाम कई सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महागठबंधन के सभी विधायक एकजुट नहीं थे? क्या कहीं क्रॉस वोटिंग हुई? क्या कुछ विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर मतदान किया? हालांकि अभी तक किसी दल ने आधिकारिक तौर पर क्रॉस वोटिंग की पुष्टि नहीं की है, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद ऐसी अटकलें तेज हो गई हैं। वहीं जीत के बाद परिमल नाथवानी ने कहा कि उन्हें सभी विधायकों का समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास था और यदि उन्हें मौका मिला तो वे झारखंड की जनता और राज्य के विकास के लिए काम करते रहेंगे। इस चुनाव का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि झारखंड में आने वाले समय में राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने वाली हैं। ऐसे में राज्यसभा चुनाव का ये परिणाम राजनीतिक दलों के लिए एक संकेत माना जा रहा है। कांग्रेस और उनके सहयोगियों के लिए ये नतीजा आत्ममंथन का विषय बन सकता है, जबकि बीजेपी और एनडीए इसे अपनी रणनीतिक जीत के रूप में पेश कर रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राज्यसभा चुनाव अक्सर संख्या बल और राजनीतिक अनुशासन की परीक्षा माने जाते हैं। ऐसे में अगर अपेक्षित वोट किसी उम्मीदवार को नहीं मिलते तो उसके राजनीतिक मायने दूर तक जाते हैं। फिलहाल झारखंड राज्यसभा चुनाव में परिमल नाथवानी की जीत ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये सिर्फ एक चुनावी जीत है या फिर महागठबंधन के भीतर बढ़ती दरारों का संकेत? आने वाले दिनों में इसका जवाब झारखंड की राजनीति खुद देगी। लेकिन इतना तय है कि परिमल नाथवानी की ये जीत अब राष्ट्रीय राजनीति में भी चर्चा का विषय बन चुकी है। झारखंड में आखिर किसने किया खेला? क्या कांग्रेस के वोट खिसके या एनडीए ने कर दिया बड़ा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.